अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज की जो मेरी रेसिपी है वो है बीफ की। तो बीफ कौरमा हम बनाएंगे। बहुत ही आसान तरीका है बीफ कौरमा बनाने का। चलें अल्लाह का नाम लेके तो स्टार्ट करते हैं। गोश्त मैंने लिया है, वो हड्डी वाला लिया है। इसको मैंने अच्छे तरीके से धो लिया है। गोश्त जब भी लें हड्डी वाला या थोड़ी सी चर्बी डलवा लिया करें, उससे बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। सबसे पहले मैं इसमें पानी डालूँगा। तकरीबन 5 गिलास मैंने इसमें पानी डाला है, क्योंकि हम इसे पानी में पकाएंगे, क्योंकि गोश्त गलता नहीं है। अगर प्रेशर कुकर में डालते हैं तो पानी थोड़ा सा कम रखा करें। तो अगर आप वैसे ही पकाते हैं तो इसमें पानी डाल दिया करें। तकरीबन एक प्याज मैंने लिए हैं, 3 प्याज़ों की कटिंग करके मैं इसमें डाल दूँगा। ये देखिए 3 प्याज मैंने डाल दिए हैं। इस तरह आप पकाएंगे, बड़ा अच्छा टेस्ट आएगा। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दें इसमें। 2 टेबल स्पून मैंने डालें। धनिया पाउडर डालेंगे इसमें 1 टेबल स्पून। आधा किलो गोश्त से ज़्यादा ही है ये। 1 टेबल स्पून इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे। 1 टेबल स्पून इसमें नमक शामिल करेंगे। तकरीबन 1.5 टेबल स्पून इसमें नमक शामिल करेंगे। और ये 1 टेबल स्पून इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे। सारी चीज़ें आपने अगठीस में डाल के इसको दम पे लगा देना है। ये देखें सारी चीज़ें मैंने डाल दी हैं। तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए हम इसको पकाएंगे। पहले थोड़ी सी हाई फ्लेम रखनी है, फिर लो फ्लेम पे इसको अच्छे तरीके से पकाना है। ये देखें अब मैंने मीडियम आंच कर लिया है। मीडियम आंच पे ये देखें बॉयल आ गया है गोश्त को। तो आपने इसी तरह इसको पकाना है पहले अच्छे तरीके से। अगर आपके पास प्रेशर है तो प्रेशर में डाल के पका लें इस तरह। अब मैं इसको तकरीबन 20-25 मिनट के लिए दम पे लगा दूंगा। ये देखें पानी अल्हम्दुलिल्लाह सारा ड्राई हो गया है, थोड़ा सा पानी रह गया है। अब जब थोड़ा सा पानी रह जाए तो आपने इसको अच्छे तरीके से पकाना है। ये देखें जब पानी ड्राई हो जाए तो हम इसमें टमाटर और हरी मिर्चें डाल देंगे। 250 ग्राम मैंने टमाटर डालना है इसमें। टमाटरों को अच्छे तरीके से आपने पकाना है। ये देखें अभी मैंने ऑयल नहीं डाला है। ऑयल में जब ये टमाटर इसमें पकेंगे, क्योंकि ऑलरेडी चर्बी थी, चर्बी का। ये देखें टमाटर भी हमारे गल चुके हैं अच्छे तरीके से। अब मैं इस एंड में डालूंगा ऑयल। ये देखें कुकिंग ऑयल तकरीबन 1 कप मैंने कुकिंग ऑयल डाला है इसमें। कुकिंग ऑयल आपने पहले नहीं डालना, एंड में डालना है कुकिंग ऑयल। ये देखें प्लीज़ जब भी आप बनाएं इसी तरीके से बनाएं आप इसको। बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आएगा आपको, बड़ा अच्छा जायका होता है। यकीन माने बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। ये देखें अब मैं इसमें ज़ीरा और कलवंजी डालूँगा। 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा लिया है और ये कलवंजी ली है। कलवंजी आप डेली की रूटीन में डाला करें हंडिया में। ये देखें कितना ज़बरदस्त कलर आ गया है और जायका भी बहुत अच्छा होता है। ये देखें ग्रेवी से ही पता चल जाता है कि कितनी ज़बरदस्त हंडिया बनी है। तो प्लीज़ जब भी आप वीडियो देखा करें तो वीडियो को पूरा देखा करें, स्किप ना किया करें, एंड तक देखा करें। ये देखें कितनी ज़बरदस्त बुनाई हो गई है और ऑयल हमारा निकल आया है। बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। ये देखें
अच्छे तरीके से मैं तकरीबन 5-10 मिनट मैंने इसकी बुनाई की है। बहुत ज़बरदस्त जायका होता है। वीडियो को शेयर किया करें। जब भी आप बनाया करें इसी तरह बनाया करें। जिस तरह आप शादी वाला कौरमा खाते हैं इस तरह का टेस्ट मिलेगा आपको। माशाल्लाह। अब मैं तकरीबन 1 गिलास पानी डाल दूंगा इसमें। 1 गिलास पानी डालने के बाद इसको थोड़ा सा पकाऊंगा। पानी जब भी आप डालते हैं तो पानी को आप पका लिया करें ताकि पानी कच्चा ना रह जाए। अच्छे तरीके से पानी को पका लिया करें। पानी को अगर आपने ना पकाएंगे तो ये कच्चा सा रहता है, सालन उसका टेस्ट नहीं होता। इसलिए लाजमी पानी को पकाया करें। ये देखें बॉयल आ गया है पानी को। अब मैं एंड में इसमें गरम मसाला डालूँगा और ये काली मिर्च डालूँगा। ये डालने के बाद तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए इसको पकाऊँगा। क्योंकि 1 गिलास मैंने पानी डाला था। ये देखें। अब मैं थोड़ी सी गार्निश करूँगा हरे धनिए की। बहुत टेस्टी बनता है कौरमा। 4-5 मिनट के लिए मैं दम पे लगाऊंगा इसको। और ये देखें, यकीन माने बहुत टेस्टी बना है ये। बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब किया करें ताकि लेटेस्ट आने वाली वीडियो आप तक ज़रूर पहुंचे। अब मैं इसको डिश आउट करने लगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह। ये देखें कितनी ज़बरदस्त ग्रेवी तैयार हुई है। कितना ज़बरदस्त ये गोश्त हमारा बन के तैयार हो गया है। तो प्लीज़ मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। अल्लाह ताला आप सब पर अपना खुसूसी करम करे और रहम करे। मुझे अपनी दुआ में। अल्लाह हाफिज़।